दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था और उसका एक लड़का था जो कि धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पागल होता जा रहा था। और उसका कारण था उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक भूत का साया था। वह राजा बहुत ही गुरुओं से दिखाता है और बहुत ही तंत्र मंत्र करवाता है। उसके बावजूद भी वह भूत उसे छोड़ नहीं रहा था। वह भूत हमेशा उसके ऊपर मंडराता रहता था और उस लड़के को एकदम पागल बना के रखता था। वह लड़का भी उसी भूत के छाए की वजह से हमेशा लोगों से मारपीट किया करता था और जहाँ भी जाता था किसी भी अनजान व्यक्ति को मार देता था, उससे झगड़ा कर लेता था और खुद को भी कभी कभी मारने पीटने लगता था। फिर जब वह होश में आता था वह लड़का, तो वह सोचता था कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। मैं ये सब करने की वजह से मेरे पिता कितने दुखी हैं। तो वह लड़का सोचा कि क्यों ना मैं ये अपना महल ही छोड़कर चला जाऊं, जिसकी वजह से मेरे पिता को मेरी वजह से परेशानी का सामना न करना। एक दिन जब वह लड़का अपने होश में था तो वह महल छोड़ के चला जाता है और उसके पिता उसे ढूंढ न पाए, इसकी वजह से वह राज्य भी छोड़ के चला जाता है और वह दूसरे राज्य में चला जाता है। जब वह जाता है दूसरे राज्य में, तब उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वह उसी मंदिर के पास रहने लगता था और उसके बाद जो भी कुछ लोगों से मिलता था उसे खाकर अपना जीवन बिताने लगा। और उसी राज्य में एक और राजा था जिसके पास उसकी 2 बेटियां थीं। जो राजा एक अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मानता था और एक बेटी को अच्छी तरीके से नहीं मानता था। उसे हमेशा ईर्ष्या किया करता था क्योंकि वह लड़की अपने पिता से बोला करती थी कि आपके राजा होने से मुझे कुछ नहीं मिला है, बल्कि मेरी किस्मत में भगवान ने जो मुझे लिखा था वही मिला है। तो एक दिन उसके पिता ने गुस्सा हो उसे बोला अपने सैनिकों से कि इस लड़की का ले जाकर राज्य में जो भी कोई व्यक्ति तुम्हें दिखे और बहुत ही ज़्यादा वह गरीब होना चाहिए, उसी से इसकी शादी करवा दो, तब इसे समझ में आएगा कि किस्मत में क्या है। फिर उसके बाद वह सैनिक उस लड़की को लेकर जाते हैं और उसी मंदिर के पास पहुंचते हैं। जब उस मंदिर के पास पहुंचते हैं तो वही लड़का दिखाई देता है जो दूसरे राज्य से आया रहता है। वह सैनिक उसी लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं और वह लड़की भी कुछ नहीं बोलती। वह यही सोचती है कि मेरे पिता ने जो मुझे दिया है वही मेरे लिए बहुत है। वह अपने पिता का बहुत आदर सम्मान करती थी, लेकिन उसका पिता ये चीज़ नहीं समझ पाया। उसके बाद जब उस लड़के से उसकी शादी हो जाती है तो वो लड़के और लड़की दूसरे जगह चले जाते हैं क्योंकि वो लोग मंदिर में नहीं रह सकते। तो जब जाने लगते हैं तो एक जंगल में पहुंचते हैं तो वहीं पर उसके पति को नींद आने लगती है क्योंकि वो हमेशा बीमार रहता था। तो जब वहाँ पे नींद आती है और वो लड़का सो जाता है वहाँ पर, और उसकी पत्नी कहती है कि आप अच्छा सो जाइए, मैं कहीं से जल लेकर आती आपको पीने के लिए। लेकिन वह लड़की इस बात से अनजान थी कि उसके पति के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक भूत रहता है। वह चली जाती है और इधर जहाँ पर वह लड़का सोया है उसी के बगल में 3 पत्थर एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। उसके बाद उसी पत्थर में से एक भूत निकलता है और उस लड़के के ऊपर हावी होने लगता है। तभी उसके शरीर में से एक और भूत निकलता है जो उस लड़के के ऊपर रहता है। तो वह बोलता है मैं इसके शरीर में पहले से ही हूँ, तुम इसके शरीर में नहीं आ सकते। लेकिन वह भूत नहीं मानता है। वह बोलता है कि नहीं, मैं इस लड़के के अंदर आऊँगा। और वह लड़के वाला भूत भी नहीं मानता है। वो कहता है मैं नहीं आने दूंगा तुमको। इसी बात में उन लोगों को झगड़ा हो जाता है। तभी वह लड़की जो पानी लेने गई थी उसकी पत्नी, वह आ जाती है और उन दोनों भूतों को झगड़ते देख वह पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगती है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। तभी वह लड़के वाला भूत बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस पत्थर के ऊपर तुम क्यों बैठे रहते हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा सोना दबा हुआ है, लेकिन ये तुम्हारे कोई काम का नहीं, फिर भी तुम्हें इस सोने की लालच है। तो पत्थर वाला भूत बोलता है कि मैं भी जानता हूँ कि तुम इस लड़के के ऊपर हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर इस लड़के का बाल काटकर किसी नदी में बहा दिया जाए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वह लड़के वाला भी भूत वही बोलता है कि अगर इन तीनों पत्थरों को कोई गिरा दे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी और इसके नीचे दबा हुआ सोना कोई और ले लेगा। ऐसे में ही झगड़ रहे थे, तब तक वो लड़की सामने आ जाती है। फिर वो दोनों आपस में वो उसके शरीर में और वो पत्थर में समा जाते हैं। फिर वो लड़की ये सब होते हुए सुन लेती है। वो लड़की क्या करती है कि अपने पति का बाल काटकर नदी में बहा देती है, जिससे उस पर सवार भूत की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह लड़का ठीक हो जाता है। फिर दोनों मिलकर उस पत्थर को भी गिरा देते हैं, जिससे पत्थर वाले भूत का भी
मृत्यु हो जाता है और वह दोनों सोना ले लेते हैं। और फिर उसके बाद लड़की वह कहती है कि मेरे पिता कभी नहीं मानते थे कि मेरी जो किस्मत में रहेगा वो मिलेगा, लेकिन आज मेरी किस्मत में जो था वह मिल गया। उसके बाद वह लड़का अपने पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट जाता है और उसका पिता भी अपने लड़के को शादीशुदा देख और उसको देखता है कि ये सही भी हो गया है, ये देखकर बहुत खुश होता है और उन लोग को महल में शरण दे देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम लोगों का कोई दुश्मन है तो उससे बेफिजूल का ना लड़े किसी भी चीज़ के लिए, बल्कि सही समय आने का इंतजार करें। भगवान सब कुछ देखता है और जो आपकी किस्मत में रहेगा वो मिलके ही रहेगा। इसलिए किसी दुश्मन से बेफिजूल का ना लड़े, अपने सही समय का इंतजार करें और जब सही समय आ जाए तो उसी समय अपने फैसले को उठाएं और अपना काम कर दें। और हो ना हो, अगर आपका दुश्मन किसी और से दुश्मनी करने लगे तब आप समझ जाइए कि अब मेरा सही समय आ गया है। तो उसी समय आपको जो करना है वो कर दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि जिससे किसी को फ़र्क कुछ ना पड़े और आपका काम भी हो जाए। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।